गुड आफ्टरनून। ओके, गुड आफ्टरनून। आप लोग प्लीज अपना कैमरा भी म्यूट कर दीजिए। कैमरा कह रहे हैं, अपना ऑडियो म्यूट कर दीजिए, पढ़ाने में दिक्कत होगी। तो आज हम लोग पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 का शीर्षक है उपकारकः वृक्षा। उपकारकः अर्थात परोपकारी। परोपकारी। तो वृक्ष जो है वो परोपकारी होते हैं, हमारे लिए उपयोगी होते हैं, हमारे जीवन का अनन्य भाग है ये। इनके बिना, वृक्षों के बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और उसके अनुवाद को समझेंगे। वृक्षाः अस्माकं जीवनस्य आधाराः सन्ति। वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। हमारे जीवन के क्या हैं? ये आधार हैं। कौन है ये वृक्ष? वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। एते भूमेः उद्भवन्ति। यह भूमि में उत्पन्न होते हैं। यह भूमि से उत्पन्न होते हैं। एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। इसके मूल अर्थात इसके जड़ पृथ्वी में दूर दूर तक फैले होते हैं। मूलानाम उपरिष्टात्, मूलों के ऊपर अर्थात जड़ों के ऊपर वृक्ष का तना होता है। वृक्षस्य प्रकांडः भवति। वृक्ष का तना होता है। प्रकांड मतलब तना, इंग्लिश में इसको ब्रांच बोलते हैं। वृक्ष का तना होता है। अब प्रकांडात् शाखा भवति। प्रकांड से अर्थात छोटी छोटी शाखाएं होती हैं। वृक्ष का के नीचे जड़ होता है और वृक्ष के ऊपर क्या होता है? तना होता है। पेड़ वृक्ष का तना होता है, जमीन के ऊपर, भूमि के ऊपर उसका तना होता है और तने के साथ इसकी शाखा होती है। शाखाभ्यः प्रशाखाः भवन्ति। शाखाओं की छोटी शाखाएं होती हैं। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। इन छोटी शाखाओं में ही पत्ते, फूल और फल होते हैं। इन छोटी शाखाओं में पत्ते, फूल और फल होते हैं। वृक्षा अपि अस्मानि भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्ष भी हमारी तरह ही खाकर और पीकर जीते हैं। वृक्ष भी हमारी तरह ही खाकर और पीकर जीते हैं। वृक्ष भी हमारी तरह ही खाकर और पीकर जीते हैं। जिस प्रकार से हम जीने के लिए भोजन और पानी लेते हैं, उसी प्रकार वृक्ष भी क्या करते हैं? हमारी तरह ही खाकर और पीकर जीते हैं। एतेः पादैः पिबन्ति अतएव पादपाः कथ्यन्ते। वे पैरों से, पादैः मतलब पैरों से, चरणों से, पैरों से पीते हैं अर्थात पृथ्वी से जल लेते हैं, जिससे इसे पौधे कहे जाते हैं। चूंकि यह पैरों से पीते हैं अर्थात अपनी पृथ्वी से पीते हैं अर्थात जल लेते हैं, अतः इसे पादप कहे जाते हैं। मूलानि भूमेः रसं गृहीत्वा अस्मभ्यं अवयेभ्यः यच्छन्ति। ये जड़ क्या करते हैं? भूमि से रस को लेते हैं और अन्य
अंगों को देते हैं। अन्य अंगों को मूलानि भूमेरः संगृहीत्वा अन्येभ्यः अवयवेभ्यः यच्छन्ति। जड़ जो है वह दूसरे दूसरे भूमि से जल लेते हैं और दूसरे अंगों को देते हैं। उसके बाद क्या है? ये एते वृक्षाः फलन्ति, इससे वृक्ष जो है वो फलते हैं। कैसे फलते हैं? सबसे पहले तो जड़ जो है वह भूमि से जल और अन्य पोषक तत्व लेते हैं और वृक्ष के सभी अंगों में ये जड़ जो है वह सभी अंगों को भेजते हैं। इससे क्या होता है? इससे ये सारे वृक्ष जो है वो फलते हैं और फूलते हैं। इनमें फल और फूल आते हैं। ठीक है। उसके बाद अब फलानि वृक्ष अन्येभ्य अवयेभ्य यच्छन्ति येन वृक्षा फलन्ति। वृक्षा अपि मनुष्या एव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। वृक्ष भी मनुष्यों के समान सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणाः भवन्ति, इनमें भी प्राण होते हैं। अतएव एते प्राणिनः एव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। अतएव यह प्राणियों के समान, यह देखो प्राणियों के समान यह सुख और दुख का अनुभव करते हैं। अतः ये क्या करते हैं? अतः ये प्राणियों के समान ही जीते हैं, बढ़ते हैं और एक दिन मर जाते हैं। उसके बाद क्या होता है? ये क्या करते हैं? जब परंतु ये अचरा भवन्ति, परंतु एते अचरा भवन्ति। अचरा मतलब ये चल नहीं पाते हैं। अर्थात एते खग मृग जलचर नरा एव न चरन्ति। अतः ये चिड़िया, खग हो गया चिड़िया, मृग मतलब पशु। मृग के दो अर्थ हैं, एक तो होता है हिरन और दूसरा होता है पशु। ये क्या होता है? यह खग और मृग और जलचर के समान चल नहीं सकते हैं। वृक्षा एते वातावरणम एते वर्षाय अपि सहायक। अच्छा, वृक्षाणाम बहवः भेदा सन्ति। वृक्षों के बहुत भेद होते हैं, अर्थात अनेक प्रकार के वृक्ष होते हैं। जैसे कि फल वृक्ष, पुष्प वृक्ष। अच्छा, एतेषु केचित् फल वृक्षा सन्ति अन्ये पुष्प वृक्षा सन्ति। इनमें से कुछ फल वृक्ष होते हैं और इनमें से कुछ पुष्प वृक्ष होते हैं। वृक्षा पर्यावरणं संतुलितं कुर्वन्ति। वृक्ष पर्यावरण को संतुलित करते हैं। एते वर्षाय अपि सहायका भवन्ति। ये वर्षा के लिए भी सहायक होते हैं। एते वातावरणं स्वच्छं कुर्वन्ति। ये वातावरण को स्वच्छ करते हैं। वृक्षा पर्यावरणे प्रसृतान् प्रदूषित वायु गृहीत्वा श्वसन क्रियाय अस्मभ्यं प्राणवायु यच्छन्ति। ये क्या करते हैं? ये वातावरण में फैले हुए विषैले रसायन को, विषैले वायु को ग्रहण करते हैं और बदले में क्या देते हैं? सांस लेने के लिए प्राण वायु देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ये वृक्ष जो है, जो वातावरण में फैले हुए कार्बन डाइऑक्साइड उसे ग्रहण करते हैं और बदले में ऑक्सीजन देते हैं। प्राण वायु माने ऑक्सीजन देते हैं, जो हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। वृक्षा पत्र पुष्प फले छाया वल्कले काष्ठे च सदैव प्राणिनां उपकारं कुर्वन्ति।
अब हम ये जाने कि वृक्ष किस प्रकार से हमारे लिए परोपकारी हैं, किस प्रकार से हमारे लिए परोपकारी हैं। वे वे हमें क्या क्या देते हैं? वृक्ष पत्तों से, फूलों से, फलों से, छाया से, छाल से और लकड़ी से सदैव प्राणियों का उपकार करते हैं। एते बिना अस्माकं जीवनम अस्मभ्यम असंभवम भवन्ति। इनके बिना हमारा जीवन बिल्कुल असंभव है। एतेषां रक्षणे, इनकी रक्षा में ही हमारे जीवन की रक्षा है। अतएव कथ्यते, अतएव कहा गया है, अतएव क्या कहा गया है? रक्षणीया एते उपकार का वृक्षा, रक्षा के योग्य है ये परोपकारी वृक्ष। ये परोपकारी वृक्ष रक्षा के योग्य हैं। अच्छा, अभी तो मैंने पाठ का अर्थ बताया, अब थोड़ा तुम लोग ध्यान दो पार्टिसिपेंट्स। हाँ, किसी ने अभी हैंड रेज किया है? किसी ने हैंड रेज किया था? अमन वर्मा, अमन वर्मा, उपकार का वृक्षा का क्या अर्थ है? उपकार का वृक्षा का क्या अर्थ है? साक्षी कुमारी, हाँ, क्या है? परोपकारी वृक्ष। साक्षी कुमारी, साक्षी कुमारी, अच्छा ये बताओ, वाह, अब ये बताओ कि वृक्ष की कहाँ से उगते हैं? भूमि से उगते हैं। भूमि से, हाँ, भूमि से उगते हैं और वृक्ष के ऊपर, भूमि के ऊपर उसका तना होता है। भूमि के ऊपर उसका तना होता है, भूमि के ऊपर उसका तना होता है और और हाँ, तना से उसकी छोटी शाखाएं होती हैं और शाखाओं से उसकी छोटी शाखाएं होती है और छोटी शाखाओं पर क्या होता है? छोटी शाखाओं पर पत्ते, फल और फूल होते हैं। हाँ, हाँ। साक्षी कुमारी, आपने हैंड रेज किया है। साक्षी कुमारी, बोलो क्या पूछना है? अच्छा, रिया सिन्हा, रिया सिन्हा, रिया सिन्हा, नो प्रॉब्लम, ओके, हाँ, ठीक है। स्वर्णिमा कुमारी, स्वर्णिमा कुमारी, अच्छा ये बताओ, पत्ते, वृक्ष से हमें कैसे कैसे लाभ मिलते हैं? वृक्ष से हमें क्या क्या लाभ मिलता है? वृक्ष से हमें क्या क्या लाभ मिलता है? हाँ, स्वच्छ वायु, छाया, हाँ, 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 ठीक है। देखो इसका अनुवाद हम आज लिख के डाल देते हैं, इसका अनुवाद, इस चैप्टर का, इस चैप्टर का अनुवाद हम आज लिख के डालेंगे, तुम लोग अपनी कॉपी में लिख लेना ताकि आंसर करने में तुम लोग को आसानी हो। इसका क्वेश्चन आंसर आज अब हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन आंसर, ठीक है।
हाँ, सेकेंड चैप्टर का भी लिखवा देंगे।